नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में, है ना। यार दोस्तों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक नंबर फर्स्ट में प्रश्न संख्या 37 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 38 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। हम कल ही आपको बोले थे कि अब हम आपको बहुत सारा प्रश्न का प्रैक्टिस करवा दिए हैं इस टॉपिक में, तो कुछ प्रश्न को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए आप, है ना। हम जरूर उसका जवाब देंगे, लेकिन हम कुछ छोड़ के आगे बढ़ते हैं ताकि बहुत सारा बात एक ही बार 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 रिपीट होना, है ना, ठीक नहीं। बहुत तो प्रश्न का प्रैक्टिस हमने करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमको आगे लग रहा है इस टॉपिक में और बताने लायक है, उसको कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। प्रश्न संख्या 38 कहता, यदि गण के लिए सांकेतिक भाषा में, हाँ मेरे भाई देखो, गण का जो कोड आपके पास गिवन किया गया है, अच्छा गण का कोड क्या गिवन किया गया है, वह है मेरे भाई एच भी क्या हो गया ओ। तो अब हमसे कहता क्या है, तो कहता आई बी यू को मूल भाषा में डिकोड करें। यानी यह किसका कोड है, कौन, आई बी और फिर क्या हो गया आपका यू। यह कहता है किसका कोड है, यानी इसका मूल भाषा आपको बताना है। यह कोड किया गया, किसका कोड है पूछा गया। तो पहले जो एग्जाम्पल दिया जाता है आपके समक्ष, उसको पकड़ते हैं किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है। देखो जी का 7 8 एक बढ़ा, यू का 21 भी 22 हुआ, यानी एकक बढ़ा है। तो एकक बढ़ करके यह भी कोड किया हुआ, एकक घटा करके आप उल्टा कीजिए, उल्टा निकालिए। आपको इसका मूल शब्द निकालना है ना। यानी यह कोड दिया गया है। तो आई का 9, 9 में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा 8, 8 में एच, बी 2, एक घटाएंगे ए, अच्छा यू का 21, तब एक घटाएंगे तो टी 20। यानी हेड का यह कोड था, किसका, हेड का, एच ए टी। ऑप्शन कौन सा करोगे आप मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो साइकोलॉजी के लिए कोड दिया गया है, हाँ देखो पी एस बाई, है ना, सी एच ओ एल ओ, है ना, जी बाई। साइकोलॉजी, इसका कोड क्या गिवन किया गया है, यह कोड जो दिया गया है वह है आर यू ए, है ना, ई जे क्यू एन क्यू आई ए। अब हमसे एक्चुअली क्या कहता है, यह सुनिए। तो कहता इसको किस, कहता यह जो है किस शब्द का कूट होगा। फिर वही बात है, यानी यह कोड दिया गया है, इसको मूल शब्द में कन्वर्ट करना है। यह किस शब्द का कूट होगा, यानी कोड दे दिया गया है, यह किसका कूट होगा। कोड क्या दिया गया है, यह है जी, है ना, पी भी, है ना, क्यू, फिर हो गया आपका ओ, फिर हो गया आपका क्यू, फिर हो गया आपका एन, है ना, फिर हो गया आपका क्यू, फिर हो गया आपका आई और ए। इसको मूल भाषा में कन्वर्ट करना, यह किसका कोड किया गया है ना। अब देखिए पकड़िए नियम को, किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है मेरे भाई, नियम पकड़ो। अच्छा पी का 16 नहीं, आर का कितना हुआ 18, एस का 19, यू का कितना 21, पाई का हो गया आपका 25, दो जोड़ेंगे 27, ए पे चले जाएंगे, 3 और 2 5। अच्छा फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि हर एक जगह तो वही काम हुआ, दो दो बढ़ाया गया है, नहीं, किस नियम के तहत परिवर्तन आपको दिख रहा है, तो हर एक लेटर में दो दो का वृद्धि किया गया है, दो दो बढ़ा करके लिखा गया है। तो हम उल्टा निकालेंगे, यह किसका कोड है, तो ये भी दो बढ़ा करके कोड किया होगा, दो घटा करके कोड करते हैं। अच्छा दो घटाइए, तो यह जी में से आप दो घटाओगे, है ना, 7 में से दो जाएगा क्या हो जाएगा 5, 5 में पोजीशन किसका, ई का, पी का 16, 16 में से दो गया 14, 14 में क्या एन, फिर देखो भी का 22, 22 में से दो जाएगा 20, 20 में किसका टी का, क्यू का 17, 17 में से आपका दू जाएगा 15, ओ का 15 दू जाएगा 13 एम, है ना, क्यू का 17 यानी 15 ओ हो जाएगा। फिर आगे देखो एन का 14 दू जाएगा 12, क्यू का 17 यानी दू जाएगा 15, फिर देखो आई का 9 यानी हो जाएगा आपका जी, और ए का 1 में से 2 घटाओगे, है ना, हमने कल ही सिखाया था आपको, या तो मैनुअली आप सोच सकते हैं, जैसे 1 घटाओगे, एक के तरफ से घटाएंगे तो जेड पे चले जाएंगे, 2 घटाएंगे तो बाई पे आ जाएंगे। नहीं, हमने बोला था अगर आपको परेशानी हो तो ए में से 2 घटाइए, है ना, तो ए में से 2, एक में से ए का पोजीशन 1, 1 में से 2 घटाओगे -1, उसमें 26 जोड़ लीजिए तो 25, 25 में पोजीशन किसका, तो बाई का। नहीं, यानी इसका कोड था किसका, इंटोमोलॉजी का यह कोड था। इसको
मूल भाषा में कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर लिया। इंटोमोलॉजी है ना, इंटोमोलॉजी। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, है ना। चलो अगला प्रश्न को देखो। कहता यदि किसी कोड भाषा में, है ना, यदि किसी कोड भाषा में कोवेट, अब देखो COVET, है ना, कहता कोवेट को जो है लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? FR, है ना, फिर हो गया आपका HW लिखा जाता है। तब हमसे कहता क्या है? तो उसी कोड में कौन से शब्द को जो है, कौन से शब्द को लिखा जाएगा? SHDUO लिखा जाएगा। फिर वही बात है, यानी इसको मूल भाषा में कन्वर्ट करना है, या किसी का कोड दिया गया है। अब नियम को पकड़िए, किस नियम के तहत परिवर्तन? C का 3, F का 6, 15 3 18, 22 और 3 25, यानी सब में 3 3 का वृद्धि हुआ है, नहीं, यही नियम के तहत परिवर्तन हुआ है। तो यह भी तो 3 बढ़ा करके ही कोड किया गया होगा। तो पूछा यही गया किसका कोड है, तो 3 घटा के पीछे चले आओ, है ना, क्योंकि ये कोड किया गया होगा। तो 3 बढ़ा करके 3 घटाइए। यस का 19, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16, 16 में स्थान किसका हो जाएगा? पी का, नहीं, यह हो जाएगा आपका पी। फिर देखो H का 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में पोजीशन किसका? ए का। डी का 4, 4 में से 3 गया 1, ए। यू का 21, 21 में से 3 जाएगा 18, 18 में कौन हो जाएगा? आर। ओ का 15 में से 3 जाएगा 12, 12 में क्या हो जाएगा? एल। यानी यह किसका कोड था? तो PEARL का कोड था। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अभी आपने 3 प्रश्न का प्रैक्टिस जो भी किया, तीनों में उल्टा था, कोड दिया जाता था और पूछा जा रहा है किस इसका मूल शब्द में इसको कन्वर्ट करें, है ना। तो बस ऊपर के एग्जाम्पल के तहत परिवर्तन को पकड़िए, किस नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है, और उसी के तहत जो है हम देख लेंगे नीचे भी परिवर्तन हुआ होगा, उल्टा करके इसका मूल शब्द निकाल लेंगे। कहता है कंप्यूटर के लिए जो है ना, सांकेतिक भाषा। देखो कंप्यूटर का कोड क्या दिया गया है ना, कंप्यूटर मेरे भाई, किसका? कंप्यूटर का। अच्छा, कंप्यूटर का कोड आपको क्या गिवन किया गया है? वह हो गया आपका RFUVQNPC कोड किया है कंप्यूटर को। तो हमसे कहता मेडिसिन के लिए है, यानी मेडिसिन का कोड आपसे पूछा जा रहा है। किसका? मेडिसिन का, है ना। चलिए, मेडिसिन का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए किस नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है, नियम को पकड़ेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मेरे भाई चेला? समझो, दाहिना तरफ से इसको देखिए उठा करके लिख दिया है ना। अब देखिए सब में एकक का वृद्धि है, बीच के जितने भी लेटर हैं सब में एकक का वृद्धि है। दाहिना तरफ से EFTU, है ना, उसके बाद हो गया आपका UV, है ना, PQMNOP, है ना, OP, और C को फिर उठा करके लिख दिया गया है। तो समझ गए बात को? दाहिना तरफ से एगो शुरू का लेटर और एगो लास्ट के लेटर को ऐसा ही लिख दिया गया है, और बीच के लेटर को दाहिना तरफ से एकक बढ़ा करके लिखा गया है। चलिए, तो यहां पर आप तो ई लिख दीजिएगा दाहिना तरफ से, और लास्ट में एम होगा, यह भी कंफर्म है। बीच के लेटर में एकक बढ़ा करके लिखो, एन में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? एन का 14, O 15, I 9, J क्या हो जाएगा आपका? 10। फिर देखो C का 3, 1 बढ़ाएंगे 4। फिर देखो अब की बार I 9, फिर 1 बढ़ाएंगे J 10। फिर देखो D का 4, 1 बढ़ाएंगे 5। अब देखो E का 5, 1 बढ़ाएंगे 6। यही इसका कोड है, किसका? मेडिसिन का, है ना। अब देख लीजिए EOJDJEFM, है ना। अब देखिए EOJDJEFM, कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रकार का प्रश्न होगा, नहीं, आपको हर एक प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी नियम के तहत परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं कि रट लिए बस 3 बढ़ाना 4 बढ़ाना केवल लेफ्ट साइड से बढ़ेगा, ऐसा नहीं चला। हर प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। कब क्या पूछा जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर आप हमको यह मत बोलना कि आपने ऐसे नहीं बताया था, नहीं, हम हर एक प्रकार का बता रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करो, जो भी प्रश्न हम छोड़ रहे हैं हर एक प्रश्न आप बनाइए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछें। चलिए, प्रश्न संख्या 44, अच्छा 44 नंबर आ जाओ। देखो, यदि किसी कूट भाषा में
कल हम आपको मौका भी देंगे, जैसे जैसे ही हम टॉपिक फर्स्ट आज कंप्लीट करेंगे तो कल हम आपको बोलेंगे कि टॉपिक फर्स्ट आप पूरा बना लेना चला। जो भी दिक्कत होगा कल पहले शुरुआत में आएंगे तो पहले आपसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न में परेशानी हुआ है, उस प्रश्न में डिस्कस कर लेंगे, तभी अगला टॉपिक का शुरुआत करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे हम, नहीं। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में मंकी का कोड दिया गया है, नहीं, देखो MONKEY, अच्छा मंकी का कोड क्या गिवन किया गया है, यह हो गया आपका WCILAM, क्या हो गया मेरे भाई ए। अच्छा, अब हमसे क्या कहता यह सुनो, कहता उसी कूट भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, टाइगर TIGER, टाइगर का कोड हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए नियम को पकड़िए, खुद ब खुद पता लग जाएगा, है ना। M का 13, W का 23, 10 बढ़ा के होगा क्या, ऐसे तो हमको नहीं दिख रहा है। दाहिना तरफ से अगर आप चलते हो तो देखो 22 का 25 और W हो गया कितना आपका 23, 2 घट रहा है। E का 5, देखिए दाहिना तरफ से अगर देखेंगे तो आपको 2 घटते हुए मिल रहा है, नहीं। E का 5, 2 घटा 3, 1 का 11, 2 घटा I, यानी दाहिना तरफ से घटाएंगे और 2 घटा करके कोड करेंगे। R का स्थान 18 चला, 2 घटाएंगे 16, 16 में क्या हो जाएगा आपका P। E का हो गया 5 मेरे भाई, 2 घटाओगे, है ना, तो 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका C। देखिए G का 7, है ना, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में क्या हो गया आपका E। अब की बार 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 में क्या हो गया आपका G। अब की बार 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में क्या हो गया आपका R। यानी दाहिना तरफ से 2 घटा है, दाहिना तरफ से, यानी आपका कोड क्या हो गया PCEGR। देखो मेरे भाई PCEGR, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, कहता है यदि सर्कल का कोड देखो, देखो मेरे भाई सर्कल CIR, है ना, CLE, अच्छा सर्कल का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, XR, है ना, I, उसके बाद XOV। तब हमसे क्या कहता है स्क्वायर के लिए कौन सा कोड होगा, स्क्वायर के लिए कौन सा कोड होगा, स्क्वायर के लिए कौन सा कोड होगा, स्क्वायर का कोड पूछा। पहले देखेंगे किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है मेरे भाई। देखो आपको क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब लेटर का उल्टा है। उल्टा याद करने के लिए कौन सा लॉजिक दिए थे, अब उफ बाई लब सटगेज पीके मैंने जेक्यू CX DW, हमने ऐसे आपको रटने के लिए बोला था। हमने यह भी बोला था कि नहीं भी याद है चेला तो घबराने की कोई भी बात नहीं, कतई आवश्यकता नहीं है। नहीं भी याद है तो घबराना नहीं। अगर किसी लेटर का विपरीत अक्षर आपको निकालना हो तो सीधा बात समझ लीजिए, आप क्या करोगे 27 में से घटा करके निकाल लोगे। देखिए सी का उल्टा x होता ही है, 27 में से घटाओ 3, 27 में से 3 जाएगा 24, x I का 9, 27 में से 9 जाएगा 18, 18 में I, R का 18, 18, तो देखो 18 घटाओगे 27 में तो आई। ऐसे भी आपको बता दिए, उप UF लब LO, यह सब उल्टा पुल्टा, VE उप बाई लब B बाई उप बाई लब सटगेज PK मैंने JQ CX DW। चलिए तो यस का उल्टा नहीं याद है अगर तो 27 में से घटा सकते हैं, 19 में से आपका, है ना, 27 में से 19 घटा लो कितना हो जाएगा आपका 8, यानी यस का उल्टा क्या हो जाएगा AH। क्यू का उल्टा 27 में से क्यू का स्थान 10, क्या हो जाएगा आपका जे, AH जे, क्या हो गया मेरे भाई AH जे हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्यू का उल्टा एफ हो जाएगा, 27 में से 21 घटाएंगे तो ए का उल्टा क्या मेरे भाई जेड हो जाएगा। आर का उल्टा 27 में से 18 घटाओ यानी 9 हो जाएगा आई। ई का उल्टा तो ई 27 में से ई का 5 घटाएंगे 22, 22 हो जाएगा, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा तो HJFZIV, 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 यानी हर एक लेटर का विपरीत अक्षर इस्तेमाल किया गया है, नहीं मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं।
अच्छा इसको देखो, प्रश्न संख्या 48 को देखिए। कहता मैन को कोडित करने पर, यानी पढ़ा क्या जाता है मैन का कोड, मैन को कोड किया जाता है, किससे कोड किया जाता है, एन जेड एम से। तो कहता गर्ल को कैसे पढ़ा जाएगा कोड करने पर, यानी गर्ल का कोड क्या होगा, किसका चेला, गर्ल का कोड क्या होगा। अब देखिए कैसे परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन को पकड़ो, यम का उल्टा एन होता ही है, नहीं विश्वास है 27 में से घटा के निकालो, 27 में से 13 जाएगा है ना 14, ए का उल्टा जेड एन का उल्टा यम, तो जी का अगर उल्टा का बात किया जाए 27 में से 7 गया आपका क्या हो जाएगा 20, 20 में क्या हो जाएगा टी, आई का उल्टा 27 में से आपका 9 चला जाएगा यानी 18 हो जाएगा। चलिए आर का उल्टा, जब आई का उल्टा आर हुआ तो आर का उल्टा आई होगा नहीं। अच्छा यल का उल्टा ओ, हम बोले ना कि लव बहुत खतरनाक वर्ड है, वो अपने आप में उल्टा पुलटा होता है। यल का उल्टा ओ का उल्टा यल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी चेला, तो TRIO, यानी इसको कैसे पढ़ा जाएगा गर्ल को, तो TRIO के रूप में पढ़ा जाएगा। चलिए गर्मी बहुत है मेरे भाई है ना, क्या कीजिएगा, खास करके यहाँ तो और गर्मी लगता है क्योंकि यहाँ फैन नहीं चलता है, माइक से चलते थोड़ा परेशानी हो जाता है। अब देखिए क्या कहता है, अल्ट्रेड, ALTERED, ALTERED। अच्छा इसका कोड क्या गिवन किया गया है, यह हो गया आपका जेड है ना, ओ जी, फिर क्या हो गया आपका भी, फिर हो गया आई भी, फिर क्या हो गया आपका डब्लू। तो हमसे रिलेटेड को क्या पढ़ा जाएगा यह पूछा जा रहा है। देखो रिलेटेड का कोड पूछा जा रहा है, RELATED, रिलेटेड का कोड हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए किस नियम के तहत परिवर्तन को, तो फिर यहां लग रहा है वही बात, यानी सब लेटर का उल्टा ही, ए का उल्टा जेड, एल का उल्टा ओ, टी का उल्टा जी, ई का उल्टा हो गया आपका भी, आर का उल्टा आई, ई का उल्टा भी, डी का उल्टा डब्ल्यू, सब का उल्टा है, लिख दीजिए। आर का उल्टा क्या लिखेंगे आई, फिर देखो ई का उल्टा क्या लिखेंगे भी, एल का उल्टा क्या लिखेंगे ओ, ए का उल्टा क्या लिखेंगे जेड है ना, टी का उल्टा का बात किया जाए 27 में से आपका 20 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7, यानी टी का उल्टा जी, ई का उल्टा भी और डी का उल्टा डब्ल्यू। यही तो कोड आया आपका मेरे भाई, क्या कोड आ गया देखो, तो IVOZGVM, नहीं ZGVW, सॉरी ZVW। अच्छा तो ZVW अब देख लीजिए, IOVZGVW, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, कौन सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने पहले ही बोला था ना कि इस चैप्टर में कोई बड़ी बहादुरी का बात नहीं है, बस आप एक काम करना मेरे भाई कि आप अल्फाबेट के टोटल 26 लेटर का पोजीशन, यानी कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पर स्थित है उसको रट्टा मार लेना। रटने का तरकीब हमने आपको बतलाया और हर एक लेटर के विपरीत अक्षर आपको याद रखना है कि कौन सा लेटर का कौन विपरीत अक्षर है। चलो एक सांकेतिक भाषा में कैलेंडर का कोड दिया, देखो सी, हाँ मेरे भाई CALA है ना, फिर हो गया आपका ANDER कैलेंडर है ना। कैलेंडर का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, कैलेंडर का जो कोड आपको दिया गया है वह है CLANAEDR, यही मेरे भाई कैलेंडर का कोड है CLANAEDR। तब हमसे क्या कहता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा, CIRCULAR, सर्कुलर को कैसे कोड करेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में सर्कुलर को कैसे कोड करेंगे। आइए बात को समझते हैं, आपको क्या लग रहा है। देखो मेरे भाई हमको लग यही रहा है
कि बीच देखो शुरू का लेटर और लास्ट के लेटर को ऐसा ही छोड़ दिया गया है, नहीं सी आर सी आर सी आर सी आर सी आर सी आर। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए हमको जैसा लग रहा है कि बीच के दो दो लेटर में बीच के लेटर को दो दो को करके पलट दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं चला। देखो ए एल को पलटा तो क्या हो गया एल ए एन को पलटा तो एन ए और डी। देखे शुरू और लास्ट में कोई परिवर्तन था क्या, नहीं परिवर्तन था, बीच के दो दो लेटर को पलट पलट के लिख दिया गया था। हम भी वैसा ही परिवर्तन करेंगे, नियम को पकड़ेंगे। अब देखो अब आप पूछो कि आपको ये सब कैसे याद है, तो मेरा प्रैक्टिस है साहब, हमने इसी प्रश्न को कई बार बनाया होगा, 50 बार 100 बार, आप भी बनाओ आपको भी याद रहेगा। हाँ अब आप पूछिएगा कि ये इससे कैसे होगा, चला रे आप जितना ज्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको पता लगेगा किस किस नियम के तहत परिवर्तन करके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। अगर आपको और बुद्धिमान है तो मेरे बताने के बाद जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करेंगे आप कोई प्रीवियस ईयर का भी बुक ले लीजिए और उससे भी सारा प्रश्न का प्रैक्टिस करो। वहां भी दिक्कत है तो वह भी पूछिए हमसे, हाँ कोई बिना बेझिझक जो मर्जी सो पूछिए, लेकिन पढ़ाई का बात हो दूसरा बात नहीं। चलिए अब देखो शुरू और लास्ट के लेटर को ऐसा ही छोड़ दीजिए, शुरू और लास्ट के लेटर को, तो क्या लिख देंगे सी और लास्ट में क्या लिख देंगे चला, लास्ट में लिख देंगे आर। बीच के दो लेटर को पलट पलट के लिखो, आई आर को लिखेंगे आर आई, फिर देखो सी यू को लिखेंगे यू सी, फिर देखो एल ए को लिखेंगे ए एल, यही है ना मेरे भाई, CRI UCALR। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, आर तो लास्ट में यही का है लेकिन यह उत्तर होगा क्योंकि इसका शुरुआत आई से है। चलिए CRI UCALR। अगला प्रश्न को देखते हैं, कहता है किसी कूट भाषा में, समझिए बात को, किसी कूट भाषा में टॉपर के लिए सांकेतिक भाषा यानी टॉपर का कोड है चला TOPPER है ना। अच्छा टॉपर का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, वह है POT है ना REP है। अब हमसे क्या कहता है, तो कहता है बताएं बर्जर है ना अच्छा बर्जर नहीं मेरे भाई, BRUBREG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, RUB है ना REG को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब थोड़ा बात को समझिए, किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ मेरे भाई। देखो टॉप तीन को पलटा बन गया पॉट, PR को पलटा REP बन गया, यानी तीन तीन गो को पलट पलट के लिख दिया गया है, आधा आधी को। चलिए तीन तीन गो को पलटेंगे तो देखो RUB को पलटिए REG को पलटिए RUB को पलटेंगे तो बन जाएगा BUR। इसके बाद REG को पलटेंगे तो लिखेंगे GER, यानी इसका कोड क्या हो गया बर्जर हो गया। क्या हो गया बर्जर हो गया, बर्जर हो गया। कौन सा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपको लगभग मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाओ, देखो कहता है कि सिगरेट का कोड दिया गया, क्या दिया चला, सिगरेट का कोड CI हो गया G, फिर हो गया आपका A है ना, फिर हो गया आपका RET, फिर क्या हो गया आपका E। सिगरेट, सिगरेट का कोड आपको क्या दिया गया है, यह हो गया आपका GIC है ना, फिर हो गया आपका RAETT। अब क्या कहता है सुनो, तो कहता है डायरेक्शन के लिए कौन सा कोड है, यानी डायरेक्शन का कोड आपको बताना है। चलिए डायरेक्शन का कोड DIRECTION कि डायरेक्शन का कोड बता दो मेरे भाई कि डायरेक्शन का कोड क्या होगा। चलिए देख लेते हैं डायरेक्शन का कोड क्या होगा। अच्छा पकड़ो किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है, यहां भी तो वही लग रहा है चला CIG GIC। अच्छा अच्छा उसके बाद ERA, यहां थोड़ा कुछ अलग प्रकार का परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा उसके बाद हम सोच लेंगे। अच्छा उसके बाद उल्टा तो नहीं लिखा गया है, उल्टा लिखा गया क्या, ARE नहीं, ARE को लिख दिया गया है ERA, हाँ उल्टा तो लिखा ही गया है।
उसके बाद डबल टी को क्या लिख दिया गया है, ई डबल टी, यही है ना, तीन तीन को पलट के लिखा गया है, हम भी लिखेंगे। तो डी आई आर को क्या लिखोगे, तो लिखेंगे आर आई, क्या लिखेंगे, डी। उसके बाद समझो, उसके बाद समझिए आगे का ई सी टी को पलट के क्या लिखोगे, तो लिखेंगे टी सी, क्या लिखोगे, फिर हो गया आपका ई। फिर देखिए अब की बार आई ओ एन को लिखेंगे एन ओ आई, क्या लिखेंगे, एन ओ आई। यही कोड है, यही आपका कोड है ना, किसका, डायरेक्शन का। अब देख लीजिए क्या कोड किया गया, आर आई, है ना, डी आई डी टी सी ई एन ओ आई, डी टी, यहाँ पर टी होना चाहिए, डी टी, यहाँ पर टी होगा चला, आर आई डी टी सी ई एन ओ आई, यहां पर टी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न मेरे भाई, कहा था नवंबर का कोड आपको दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा नवंबर का कोड क्या दिया गया है, एन ओ भी, है ना, ई, फिर हो गया आपका एम बी ई आर। अच्छा नवंबर का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, तो नवंबर का कोड हमको गिवन किया गया है आर ई, है ना, फिर हो गया आपका बी एम ई भी ओ एन गिवन किया गया है। तो अगस्त का कोड हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, किसका, अगस्त का। चलिए ए यू सी यू एस टी, अगस्त का कोड हमसे पूछा जा रहा है कि अगस्त का कोड क्या होगा। अब देखो यहां आपको नहीं लग रहा है कि बस दाहिना तरफ से उठा उठा के छाप दिया गया है, आर, फिर ई, फिर आपका बी, है ना, फिर अगर देखे तो एम, आप कुछ नहीं करना है, दाहिना तरफ यानी राइट टू लेफ्ट सीधा उठा के छाप दीजिए। चलिए तो इसका कोड क्या करेंगे, टी, फिर एस, फिर हो गया आपका यू, है ना, फिर हो जाएगा आपका जी, फिर क्या हो जाएगा चला यू, फिर क्या हो जाएगा आपका ए। यही आपका कोड है, टी एस यू जी यू ए, यही आपका कोड है मेरे भाई, टी एस यू जी यू ए। कौन सा उत्तर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सीधा समझ लीजिए राइट टू लेफ्ट का परिवर्तन था। अगला प्रश्न आ जाइए, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में रीड, देखो आर ई ए डी। अच्छा रीड का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, यह गिवन किया गया डी ई ए आर गिवन किया गया है। तो हमसे कहता टूर का कोड क्या होगा, टी ओ यू आर, कि टूर का जो है से कि कोड बता दीजिए। अब नियम को पकड़िए, किस नियम के तहत परिवर्तन आपको दिख रहा है। अच्छा देखो तो यहां पर पोजीशन रख दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब पूछो पोजीशन क्यों रखे हैं, तो इसलिए चला क्योंकि इसका सारा लेटर जो कोड किया गया इसी का लेटर ही है। देखिए ना आर ई ए डी का इस्तेमाल इधर भी उधर भी देखिएगा तो डी ई आर का इस्तेमाल है। तो पहले कई नंबर वाला को लिखा, 4 नंबर वाला को, फिर कई नंबर वाला को, 2 नंबर वाला को, फिर कई नंबर वाला को, 3 नंबर वाला को, और फिर कई नंबर वाला को, 1 नंबर वाला को, घटते क्रम में लिख दिया है। पहले आपको इवन नंबर वाला को लिखा, फिर आपको ऑड नंबर वाला को। तो 1 2 3 4, पहले 4 नंबर वाला को लिखिए, क्या लिखेंगे आर, फिर 2 नंबर वाला को क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ओ, फिर 3 नंबर वाला को क्या लिखेंगे यू, और फिर देखिए 1 नंबर वाला को क्या लिखेंगे टी, आर ओ यू टी। यानी कौन से लेटर के पोजीशन वाले लेटर को उठा करके कहां रखा गया है, आर ओ यू टी। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अभी हम आपके लिए छोड़ते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं, बनाइए थोड़ा, तब तक थोड़ा हम भी चैन का सांस ले लें, कमेंट देखते हैं रिजल्ट क्या आता है सबका, बनाइए इसको, है ना। चलिए।
चलो देखो, अब बात किसका किया गया, बात फ्रीडम का है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम का कोड दिया है FREE है ना, फिर हो गया आपका DOM। अच्छा, फ्रीडम का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, वो हो गया आपका MOD है ना, फिर हो गया आपका EE, फिर क्या हो गया आपका R, और कितना मेरे भाई AF हो गया, AF हो गया। अच्छा, अब आपसे पूछा किसका जा रहा है, बात यह सोचिए, आपसे कहता है लिबर्टी का कोड क्या होगा, LI है ना, PERT, लिबर्टी का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अब थोड़ा बात को समझिए कैसे परिवर्तन हुआ है ना। आपको क्या लग रहा है, देखिए ना, MOD, हमको तो वही लग रहा है कि सेम प्रोसेस इसमें भी निभाया गया है, कुछ नहीं, दाहिना तरफ से उठा उठा के लिख दिया है, M लिखा, O लिखा, D लिखा, E लिखा, E लिखा, R लिखा, F लिखा, आप भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत, इसमें इससे आसान क्या हो सकता है, बाई है ना चला, फिर T, फिर चला क्या हो गया आपका R, फिर देखो ये हो गया आपका E है ना, फिर क्या हो गया आपका, फिर हो गया आपका B, अच्छा फिर क्या हो गया आपका I, फिर क्या हो गया आपका L, यही इसका कोड है, यही इसका कोड है मेरे भाई, है ना, बाई TREBIL है ना, बाई TREBIL, बाई टी, तो कहीं ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है भाई, बाई TREBIL, यहाँ पे सुधार लीजिए, नहीं तो यहाँ पे बाई टी कर लीजिए, बाई TREBIL, ये आपका कोड होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखो, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई। अच्छा, यह कोड जो आपको दिया गया किसका दिया गया, देख लो, RE है ना, फिर हो गया आपका CE ना, फिर SSION। अच्छा, इसका कोड क्या गिवन किया गया है, यह कोड गिवन किया गया है ERECSISANO। अब आपसे क्या कहता है, इकोनॉमिक्स का कोड बताइए, किसका, इकोनॉमिक्स का है ना, चलिए इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का कोड बताना है, इकोनॉमिक्स का। अब देखिए किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ, पहले इसको पकड़ लीजिए, बाद बाकी सब काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, REC को लिख दिया ER ना, दो को पलट दिया क्या, अच्छा उसका C को पलट के क्या लिखा, EC है ना, EC लिख दिया। उसके बाद जो है अगर आप देखें तो बीच के लेटर को छोड़ दिया गया है, S को छोड़ दीजिए, फिर दो को पलटा है, SI को पलटा नहीं, अच्छा तो क्या हो गया IS, और इसको पलटा ON को, तो क्या हो गया ENO, यानी बीच के लेटरवा को छोड़ दिया है सही, यानी बीच में एस आता है, एस को ऐसा ही छोड़ दिया गया, बाद बाकी आगे और पीछे देख रहे हैं दो लेटर को पलट करके लिख दिया गया है। तो देखो, तो यहां दो को पलट के लिखते हैं EC को, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका C और E, इसको पलट के लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका EN, और क्या हो जाएगा आपका O, अच्छा ON था। अब की बार अगर बात किया जाए तो बीच का लेटर O है, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर O हो जाएगा, फिर EMI को पलटेंगे तो यह हो जाएगा आपका I और AM, नहीं चलिए I और AM हो गया, फिर इसको CS को पलटेंगे तो AS और C हो जाएगा। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है, बीच के लेटर को छोड़ दिया गया, बाद बाकी आगे पीछे दो लेटर करके पलट के उत्तर किया गया है। ऐसा उत्तर ढूंढो, CENOOIEMSC, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, कौन सा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं, देखो एसाइन का कूट भाषा में जो है कोड जो किया गया है ASSIGN। अच्छा, इसका कोड क्या है, इसका कोड है SA है ना, SISING है इसका कोड, है ना। तब किसका पूछा है आपसे, तो कहता है कि बताओ किडनैप को कैसे लिखा जाएगा,
यानी किडनैप का कोड आपसे पूछा गया। चलिए, किडनैप का कोड आपसे चेला पूछा जा रहा है। नियम को पकड़िए, किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है उसी के आधार पर हम उत्तर करेंगे। मेरे भाई आप बात को समझो। देखो यहां पर आपको क्या लग रहा है, एस को पलट के ऐसे लिख दिया, एस आई को शायद छोड़ दिया गया है, फिर जीएन को पलट करके एनजी लिख दिया गया है। तो इसको पलटो तो क्या लिखेंगे, आई और के। डीएन को छोड़ दो, डीएन को छोड़ दिए। अच्छा, एपी को पलटे तो क्या हो गया, पी और एन, यानी आई के डीएन पीएन, आई के डीएन पी, अच्छा पी एन था मेरे भाई। एपी को पलटा है आपने ना, चलिए एपी को आपने पलटा है तो पी ए हो जाएगा। यह आपका उत्तर होगा, आई के डी एन पी ए, है ना, आई के डी एन पी ए, है ना। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आपने यहाँ नियम को देखा, नियम यहाँ कौन सा हुआ मेरे भाई, नियम यहाँ यह हुआ कि दो दो लेटर को पलट करके लिख रहा है, एक बार पलट रहा है, दो दो को अंडरलाइन कीजिए, और एक बार बिना पलटे हुए लिखा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में महाभारत, नहीं आ जाइए, एम ए एच ए बी एच ए आर ए टी, महाभारत का कोड क्या लिखा गया है, महाभारत का कोड है टी एम, है ना, डबल ए टी एम डबल ए आर एच डबल ए एच बी, यही है ना महाभारत का कोड। तो हमसे कहता तुलसीदास का कोड बताओ, किसका चला, तुलसीदास का, TULSI, है ना, फिर हो गया आपका DAA और डबल एस, तुलसीदास का कोड बताइए। देखो चला, आराम से समझिए बात को। तुलसीदास का कोड आपसे पूछा जा रहा है, चलिए समझ लीजिए कैसे कोड किया गया है। देखो आपको क्या लग रहा है कि एक लेटर दायां से उठाया तो एक लेटर बायां से उठाया, फिर एक लेटर दायां से तो एक लेटर बायां से, ऐसा ही हो रहा है ना, फिर एक लेटर दायां से तो एक लेटर बायां से, ऐसी प्रकार का परिवर्तन है। दायां से शुरू कीजिए, एगो राइट से एगो लेफ्ट से। तो पहले एस, चलिए फिर टी, फिर देखो एस एस, फिर यू 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 यू, फिर ए, फिर एल, ए और एल, फिर देखो ए एस फिर देखिए, फिर हो गया डी आई, यही तुलसीदास का कोड है। अब देख लीजिए ऑप्शन मिला लो, कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, STSUALASDI, का तो ऑप्शन ये दिख रहा है, UALASDI, जी ऑप्शन नंबर बी। एगो राइट से लेटर उठा रहा है तो एगो लेफ्ट से उठा रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखो बंबई का कोड दिया गया, क्या दिया गया, बंबई का कोड BOMBA। अच्छा, बंबई का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, यह है एम बाई ना। अच्छा, तो पूछा किसका गया है, तो तमिलनाडु का कोड पूछा गया है। चलिए तमिलनाडु का कोड हमसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु का कोड बता दो, तमिलनाडु का कोड बता दीजिए। आपको क्या लग रहा है, केवल एम्बाई का इस्तेमाल किया गया है, जैसे नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी केवल 3 नंबर का लेटर और 6 नंबर का लेटर का इस्तेमाल कर दिया गया है। जितना लेटर है 2 2 4 2 6 बार इसी का इस्तेमाल कर दिया गया है, यानी एम्बाई का ही, केवल 3 के मल्टीपल वाला। तो हम भी यही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 वाला 6 वाला 9 वाला, यही करना है इसमें। बस यहां समझिए, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी केवल 3 के मल्टीपल का ही लेटर का इस्तेमाल किया गया है ना, जितना लेटर है उतना बार। अब देखिए ना, तो 3 6 9, इसमें कितना लेटर है 9, तो इसको 3 बार रिपीट करेंगे, 3 6 9 को, यानी यम
एन यू को 3 बार एम एन यू, ऐसा भी होता है, ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए। एम एन यू। ऑप्शन नंबर ए, यानी आप यहां क्या देखें, केवल 3 के मल्टीपल जो है पोजीशन वाला लेटर है उसी का इस्तेमाल किया गया है। कितना बार, जितना लेटर है। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, और ये आखिरी प्रश्न है आपका। हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का समाप्त कर दिया। कल बारी टॉपिक नंबर 2 का, उसके पहले आपका प्रश्न जवाब हो जाएगा। जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो सर का कोड दिया गया है SIR, क्या दिया सर का कोड, PSPIR। पूछा किसका गया, मैन का कोड पूछा है। चलो मैन का पूछा, आपको क्या लग रहा है, कुछ नहीं, सबके आगे P लगा दिया तो M के आगे P लगाओ PM हो जाएगा, A के आगे P लगाओ PA हो जाएगा, N के आगे P लगाओ PN हो जाएगा। यही तो कोडवा है, PM PA PN। ऑप्शन नंबर बी, बस सबके आगे केवल बी जोड़ दिया गया। यानी टोटल आप देखोगे टॉपिक नंबर फर्स्ट में तो 70 प्रश्न आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया, 70 प्रश्न है उसमें, है ना, 70 प्रश्न है। आप 70 प्रश्न पूरा कंप्लीट करोगे कल। आज से बैठ करके काम करना शुरू करो आप, और कल कंप्लीट करोगे अपना कॉपी पर। जो भी आपको दिक्कत होगा, जो प्रश्न हमने छोड़ा वह प्रश्न पहले आप पूछ लोगे कमेंट के माध्यम से, आपका कमेंट हम देख लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक नंबर 2 की ओर। चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल शुरुआत होगा टॉपिक नंबर 2 से, फिर शाम में मुलाकात होगा 6:30 पौने 7 के बीच में मैथ के क्लास में। तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।